Hello guys. Today we will discuss about new topic is Laplace transformation. सबसे पहले हम Laplace transformation की कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जैसे हमारे पास सबसे पहले मैं इसमें ये बताता हूँ कि Laplace transformation होता क्या है ना, कि Laplace transformation की डेफिनेशन क्या है। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज है। Laplace transformation की डेफिनेशन क्या होती है, तो Laplace transformation की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो Laplace transformation of f of t क्या चीज है, इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। इस वाली कंडीशन से हम हर टर्म्स का लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। इस कंडीशन से मैं सारे लाप्लास फाइंड कर सकता हूं। तो आपसे पूछा जाए डिफाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना, सिंपल सा कि कोई भी फंक्शन एफ टी है उस पर हम कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। एक तो ये हो गया 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है आपका, इसी में पूछा जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या चीज है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, लाप्लास में कोई भी प्रोडक्ट रूल का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कि मतलब 2 प्रोडक्ट रूल है तो उसके लिए कोई फंक्शन है या कोई फॉर्मूला है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज है कि उनके हम लाप्लास कैसे निकालते हैं। कि जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या हुआ, ई का इंटू किसी फंक्शन के साथ है, ई का इंटू किसी फंक्शन के साथ है तो उसका लाप्लास हम कैसे लिखेंगे, तो वो है एफ ऑफ एस माइनस ए। इसमें ये क्या मतलब है कि मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट कि लाप्लास ऑफ एफ टी, मतलब यहां पर जो भी ये एफ टी दे रखा है, ये जो एफ टी दे रखा है, इस एफ टी का हम यदि इंडिविजुअल ई की पावर ए टी को हटा दिया जाए तो इस एफ टी का जो लाप्लास निकले वो मैं उसको क्या मान रहा हूं, एफ ऑफ एस मान रहा हूं, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से e टू द पावर ए टी इंटू एफ टी है, तो हम क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, इसका जो लाप्लास निकल के आएगा एफ ऑफ एस, तो यहां पर जहां कहीं भी एस आएगा उस एस में ये ए को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। अब जैसे कुछ जनरल फॉर्मूला यूज करके फिर मैं बताता हूँ कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती कैसे। तो जैसे आपका सिंपल लाप्लास ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए। लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का क्या होता है, तो यहां पे आपका गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। ये तो कुछ जनरल्स हैं अपने पास, है ना। तो इससे हम अप्लाई करेंगे, इनको याद कर लेना, अप्लाई करके डायरेक्ट इनको हम लगाएंगे। अब इसी के साथ यदि मेरा क्वेश्चन आ जाए क्या, लाप्लास निकालना है साइन हाइपरबोलिक ए टी का, किसका, साइन हाइपरबोलिक ए टी का मुझे लाप्लास लिखना है। किसका लिखना है, साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास लिखना है। तो इस वाले का लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होगा अपना ये जो फॉर्मूला है उसमें ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं कॉस हाइपरबोलिक का करूं, किसका, कॉस, लाप्लास ऑफ सी ओ एस एच आ जाता है हाइपरबोलिक ए टी, इसका लाप्लास लिखा जाए तो इसका बस बीच में माइनस आ जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो जनरल फॉर्मूले हैं जो हम अप्लाई करेंगे, है ना इसमें। अब चलो हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लेके काम करते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आती है। तो क्वेश्चन मैंने सपोज किया कि e की पावर 3t और cos 4t, इसका लाप्लास निकालना है मुझे। क्या निकालना है, इसका लाप्लास। तो लाप्लास में मेरे पास ये फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो यहां पर क्या होगा, लाप्लास का किसका निकालना है, e की पावर 3t इंटू कॉस 4t। तो इंटू में कोई भी फंक्शन है तो मैं लाप्लास डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, तो मैं पहले देखूंगा कोई प्रॉपर्टी लगती है क्या। तो यहां पर क्या हो गया, e का इंटू किसी फंक्शन के साथ है, ये आपका फंक्शन हो गया cos 4t और e की पावर 3t आपका फंक्शन। तो हम इसमें यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज क्या बोलती है कि सबसे पहले मुझे लाप्लास ऑफ cos 4t का निकालना पड़ेगा। तो cos 4t का लाप्लास मेरे पास ये रहा फॉर्मूला, यहां पर a की जगह पर 4 है, तो यहां पर इस फॉर्मूले जहां भी a लिखा है उस जगह 4 डाल देना है। तो यहां हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका cos 4t का लाप्लास आ गया, है ना। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रोब। तो अप्लाई
फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने का होता है इसके आंसर में, मतलब मेरे पास जो हमने ये वाला जो फंक्शन है उसका हमने एफ टी का लाप्लास निकाला, इसके आंसर में जहां कहीं भी एस आ रहा है, एक तो एस यहां पे आ रहा है और एक एस यहां पे आ रहा है, जहां कहीं भी एस आ रहा है उसमें ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लिखनी है। तो मतलब मेरे पास फाइनल लाप्लास ऑफ ई की पावर 3t cos 4t, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा मेरा s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉब्लम कैसे अप्लाई करनी है। तो मतलब सिंपल सा है कि ई का इंटू किसी भी फंक्शन के साथ दे रखा है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले हम ई वाली चीज को निग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को हमने लाप्लास निकालना है। तो लाप्लास के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 फॉर्मूले लाप्लास के, और इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। 1 2 3 4 ये जनरल फॉर्मूले यूज करने हैं और ये हाइपरबोलिक वाले यूज करने हैं। बस ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उनको फिर अप्लाई करा जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ पर e की पावर 3t इंटू कॉस 4t है, तो हम क्या करेंगे e का इंटू किसी भी फंक्शन के साथ हो रहा था वहां पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉब्लम यूज करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉब्लम है, तो ये याद रखना क्योंकि 2 नंबर में राइट डाउन द लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना सिंपल सा। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है अपने पास कि ई का इंटू किसी फंक्शन के साथ दे रखा है, तो इस फंक्शन को हम इंडिविजुअल लिखेंगे और इसका लाप्लास यूज करेंगे इन फॉर्मूले के थ्रू। तो हमने इसका फॉर्मूले से लाप्लास निकाल लिया। अब इस लाप्लास में जहां कहीं भी एस आ रहा है, जहां कहीं भी, तो 2 जगह एस आ रहा है, इधर भी और इधर भी, तो जहां भी एस आ रहा है उस एस में ई की पावर 3t है, तो ये टी का मल्टीपल जो भी होगा वो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है एस में। तो यहां पर मेरा एस था उसमें मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इसका रिवर्स यदि हम कंसीडर करें, इसका रिवर्स करेंगे तो हमारा लाप्लास इनवर्स कहलाता है। याद रखना कि एस के साथ कोई भी चीज यदि घट रही है तो यदि मैं उसको हटाऊंगा तो वो किस पे जाएगी, ई पर जाएगी। किस पे जाएगी, ई पर जाएगी। तो ये रिवर्स स्टेटमेंट हो जाएगी अपने पास, है ना। जब हम लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो अब यहां पर यूज करेंगे, है ना। तो ये आपका है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है कि e की पावर 80 इंटू एफ टी दे रखा है, तो इस एफ टी का मुझे लाप्लास निकालना है। वो मान लिया मैंने एफ ऑफ एस है, तो जहां कहीं भी ए दे रखा है तो उसमें एस की जगह पे एस माइनस ए रिप्लेस कर देता है। तो ये लिख गया फर्स्ट शिफ्टिंग। ऐसी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा कि एक कोई फंक्शन जीटी है, वो एफ टी माइनस ए से 0 t इज ग्रेटर देन a, t इज लेस देन a। तो ये वाली चीज यहां पर ही होगी, मतलब t माइनस a, तो ये चीज होगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये वाला जो a है, माइनस वाला जो a है, वो हम e की पावर a s पे लग जाएगा और f t का हम लाप्लास लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, है ना। ये सेकंड शिफ्टिंग है। तो मैं भी प्रॉब्लम से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। एंड मल्टीपल ऑफ t, मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा है उसमें t का मल्टीपल दे रखा है, तो उसका लाप्लास कैसे करना है। तो सिंपल लाप्लास ऑफ t की पावर n f ऑफ t मल्टीपल प्रॉपर्टी है। तो मैं सिंपल क्या करना है, इस वाली चीज को हम डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, -1 की पावर n d की पावर n अपॉन d s की पावर n, और इस f ऑफ t का लाप्लास यहां लिख देंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। ये करके डिवाइडेड बाय t, यदि t का डिवाइड दे रखा तो उसका लाप्लास क्या करते हैं। तो इस t का मतलब क्या है, इस t का मतलब है s से इंफिनिटी और ds, मतलब इंटीग्रेशन लग जाएगा यदि t का डिवाइड दे रखा है। यदि टी स्क्वायर होता तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टी क्यूब है तो 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस टी का मतलब क्या है, एस से इंफिनिटी और डीएस, ये टी हट गया, और एफ ऑफ टी, इस एफ ऑफ टी का यहां पर हम लाप्लास निकाल लेंगे, उस लाप्लास का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से समझाऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये आपके कुछ 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये पूछी जा सकती है, और कुछ डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इसको हम यूनिट इंपल्स फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका नोटेशन क्या है आपका, एफ ऑफ टी एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 से t एप्सिलॉन नॉट से लेस देन, है ना, 0 to ये डिफाइन कर लेना। और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट t है, इसका 1 आता है। याद रखना, आपसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलेगा तो उसका 1 आएगा, है ना। अब दूसरा है आपका एरर फंक्शन। तो एरर फंक्शन मेरा ये वाला एरर फंक्शन है, इतना ये है मेरा एरर फंक्शन। एरर ई आर एफ ब्रैकेट में t इक्वल टू ई आर एफ ब्रैकेट में t, इसको हम एरर फंक्शन ऑफ t बोलते हैं। 2 अपॉन रूट पाई
0 से t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस का u du, ये होता है एरर फंक्शन। और इसका जो लाप्लास निकल के आता है वो ये आता है कि 2 अपॉन एस रूट पाई e की पावर एस स्क्वायर अपॉन 4 एरर फंक्शन ऑफ s अपॉन 2, ये आपका एरर फंक्शन का लाप्लास है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन के नाम से होता है हेविसडेल यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल सकता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का आपके पास ये दे रखा है h ऑफ t माइनस a 0 से 1 फॉर t इज लेस देन a एंड t इज ग्रेटर देन a, ये है ना। तो ये आपके कुछ फंक्शंस 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि आपका यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, एरर फंक्शन क्या होता है, डिरिक डेल्टा या यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है, यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है। तो ये आपको ये बताना पड़ेगा। अब ये फोर्थ एक प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, ये फंक्शन कोई नहीं है, प्रॉपर्टी है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और डेरिवेटिव की यदि कोई डेरिवेटिव दे रखा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या फॉर्मूले या क्या कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। कि जैसे डी क्यू वाई का मतलब होगा मेरे पास डी क्यू वाई ओवर डी टी क्यू, कि इसका मुझे लाप्लास निकालना है ना। इसका लाप्लास निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो सिंपल सा, इसको डी क्यूब है तो एस स्क्वायर एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर फिर एस फिर ब्लैंक, मतलब सिंपल सा जितनी पावर है उतनी एस की पावर आएगी और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटती जाएगी, है ना। जब तक एस की पावर 0 नहीं हो जाए वहां तक चलना है आपको। और फर्स्ट में लाप्लास ऑफ वाई, फिर वाई 0 फाइव डैश 0 वाई डबल डैश 0। अब इसी तरीके से डी स्क्वायर होता तो क्या आएगा एस स्क्वायर एस और ब्लैंक, फिर लाप्लास फर्स्ट में हमेशा लाप्लास ऑफ वाई फिर वाई 0 और वाई डैश, ऐसे करके चलता चलता है। अब डी वाई का लाप्लास क्या निकलेगा एस ऑफ लाप्लास वाई माइनस का वाई 0। तो ये लाप्लास के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और लाप्लास की डेफिनेशन के लिए आपको व्हाट इज लाप्लास, तो लाप्लास का ये फॉर्मूला आपको लिख देना है ना। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट करता है और उसका फॉर्मूला आप ये लिख देना, सिंपल सा, ये कंडीशन है ना। और इसकी एग्जिस्टेंस मतलब क्या होगा, जो एफ टी है, क्या है ये जो एफ टी है वो आपका पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। ये एग्जिस्टेंस की थ्योरम है। लाप्लास की एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है कि जो एफ टी है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और जो एस है वो, ये जो एस है वो किसी भी एक वैल्यू से ग्रेटर देन होना चाहिए। अल्फा एक हमने रियल वैल्यू से ग्रेटर देन होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है। तो ये आपका लाप्लास का एक मोटा मोटा फ्रेम है जो मैंने फर्स्ट थ्योरम से आपको यहां से समझा रखा है। अब मैं इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम देता हूं जिससे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको लाप्लास अप्लाई करना होता है। सबसे पहले सिंपल है क्वेश्चंस कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका e की पावर 2t प्लस 4 t की पावर 3 माइनस 5 साइन 3t प्लस 7 cos 2t। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपने पास कोई भी एक y मान लिया, y इक्वल टू दे रखा है जैसे e की पावर 2t प्लस 4 t की पावर 3 माइनस 5 साइन 3t प्लस 7 cos 2t, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कि लाप्लास में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल, दो फंक्शन मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कोई भी मल्टीपल में फंक्शन नहीं है तो मतलब मैं इसको सिंपली अप्लाई कर सकता हूं। लाप्लास ऑफ y निकाला मैंने, लाप्लास ऑफ y इक्वल टू, तो यहां पर सीधे अभी मैंने यहां लिखे थे फॉर्मूले e टू द पावर at, तो यहां पर a बराबर 2 दे रखा है तो e की पावर at का क्या होता है s अपॉन s माइनस a, तो ये हो गया प्लस 4 एज इट इज t की पावर n, तो गामा n प्लस 1, तो गामा 4 बटे s की पावर 4, ये हो गया माइनस 5 साइन 3t मतलब आप अभी मेरे फॉर्मूले देख लेना, पहले फॉर्मूले लिख लेना आप सीधे सिंपल कि साइन 80 का क्या होता है, cos 80 का क्या होता है, e की पावर 80 का क्या होता है, t की पावर n का क्या होता है, फिर उसके हिसाब से आप इसमें सिंपल पुट करते जाओ। तो साइन a बराबर 3 रखा है तो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया, प्लस 7 cos 80 a बराबर 2 दे रखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे गामा 4 कैसे खोलते हैं 5 into 3 कर लेना, ये करके सॉल्यूशन कर लेना। तो ये सिंपल आपका यदि कोई फंक्शन आपको
बिना प्रोडक्ट में दे रखा है तो आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूले यूज करके। इसी में यदि एक कंडीशन दे देता हूं कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन यदि आ जाए लाप्लास ऑफ आपको निकालना है sin 2t + 3, तो इसका लाप्लास डायरेक्ट नहीं कि टी को निग्लेक्ट कर देना, नहीं कर सकता। वो जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब sin 80 है तो sin 80 वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे sin 2t + 3 आ गया तो इसका लाप्लास कैसे करेंगे, तो पहले इसको फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा मुझे, तो मुझे फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा। तो क्या आएगा, sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b, मतलब ये मैंने a मान लिया और ये b मान लिया, तो sin a cos b + cos a sin b। अब क्योंकि cos 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये एज इट इज। अब यहां पर हम इसका लाप्लास करेंगे sin 2t का, तो sin 2t का लाप्लास के लिए हमारे पास फॉर्मूला sin 80 का फॉर्मूला क्या था, a/s² + a का स्क्वायर, तो a 2 है इसमें प्लस, अब ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आएगा। कांस्टेंट यदि प्रोडक्ट में है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे cos a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो cos 80 का फॉर्मूला क्या होता है, cos 80 का होता है s/s² + a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ये लो कि यदि आपका कोई क्वेश्चन एंगल फॉर्म में प्लस माइनस दे रखा है तो आपको खोलना पड़ेगा फॉर्मूला में, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला सिंपल क्या है, sin 80 cos 80 t⁴n इस टाइप से दे रखे हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला था, यदि प्लस या माइनस से रिलेटेड है, कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ई की मल्टीप्लिकेशन में, ई यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो सीधे सीधे आपको क्या सोचना है कि ये सीधे सीधे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से यूज करना है। इसमें क्या करना है, मुझे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 2t, तो मैं भी इसका फॉर्मूला लिखा चुका हूं। cos हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला क्या होता है, तो s/s² - a², a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका cos हाइपरबोलिक का। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जहां कहीं भी s आ रहा है उसमें s में ये वाली वैल्यू घटा के लिखनी है। तो सिंपल सा लाप्लास ऑफ e⁻⁻4t cos हाइपरबोलिक 2t, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास हो जाएगा s माइनस, और एक ये -4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन s + 4 का होल स्क्वायर -4। सिंपल सा कहने का मतलब इसका अपोजिट साइन लिखना है हमेशा। यहाँ पर यदि माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस आएगा, प्लस होता था या माइनस माइनस आता। जहां कहीं भी s आ रहा है उस s में हमको ये वाली वैल्यू घटा के लिख देनी है। तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। तो चलो थर्ड क्वेश्चन को हमने किया। थर्ड क्वेश्चन तो यहाँ t का स्क्वायर e⁻3t, तो इस सवाल को मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूं और मल्टीपल ऑफ t से भी कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, e का मल्टीपल है तो e को छोड़ देंगे, तो मुझे लाप्लास का किसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, t² का लाप्लास निकालना पड़ेगा। और t² का लाप्लास क्या होता है, इसमें एक पावर बढ़ा देते हैं, 2 का 3 हो जाएगा और s⁻3 ये हो गया। अब इसमें जहां कहीं भी s आ रहा है उसमें मुझे ये सबट्रैक्ट करके लिख देना बस, सीधे सिंपल। तो सिंपल सा लाप्लास क्या हो जाएगा मेरा, लाप्लास ऑफ t² e⁻3t, इसका लाप्लास क्या होगा, सीधे सीधे Γ3 मतलब फैक्टोरियल 2 होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल 2, और s-3 का होल क्यूब, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 अपॉन s-3 तो यहाँ 2 अपॉन s-3 का होल क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हाँ, इसको यदि मैं दूसरे मेथड से करता, किससे करता, मैं इसको दूसरे कंडीशन से करता, किससे करता, मल्टीपल ऑफ t से करता। अब इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 3 को दूसरे तरीके से करते, क्या करते, t² e⁻3t, इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना लगा के मल्टीपल ऑफ t लगाता। तो सिंपल से सबसे पहले क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है -1/2 और d/ds का स्क्वायर और स्क्वायर, इस t² का मतलब क्या है, -1/2 d²s², ये तो t का खत्म हो गया। अब e⁻3t, तो e⁻at का लाप्लास क्या होता है, 1/s - a, और a बराबर क्या है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे, क्या डाल देंगे, 3। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो मतलब सिंपल d/ds, एक ये लिख दिया d/ds, 1/s - 3, इसका डिफरेंशियल किया मैंने, -1/s - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला था डिफरेंशियल का। देखो फिर दोबारा से बता देता हूं, 1/x⁻n का डिफरेंशियल क्या था, -n/x⁻n + 1, तो मैंने इसको x मान लिया, इसकी पावर 1 थी तो -1, और जो पावर है
वो उधर जाएगी और इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। तो s माइनस वन, इस पूरे को मैंने x मान लिया, तो 1/x का क्या डिफरेंशियल हो जाएगा, -1/x²। ये हो गया, तो ये वाला डिफरेंशियल हो गया, बचा ये रहा d/ds। फिर दोबारा से इसका क्या, ये -1 तो मैंने आगे कर लिया। अब इसमें n क्या है, इसमें मेरा n कितना है, 2 है, तो क्या आएगा -2/s-3 + 1 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस माइनस प्लस 2/s-3 का होल क्यूब। तो t का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ है तो वो ये देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये एक ही सवाल है, उसको आप डिफरेंट वे से मैंने सॉल्व करना बता दिया कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कैसे करते हैं, मल्टीपल ऑफ t से क्या करते हैं। यदि t की पावर आपको जितनी दे रखी है उसको आप उस हिसाब से नोटेट करेंगे, इस हिसाब से। यहाँ t² था -1 d/ds का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका मैंने यहाँ लिख दिया ये करके। और इस कंडीशन से एक सवाल जरूर आता है, वो मैं बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बताऊंगा, वो हमेशा आता है, वो ये बात इस टाइप का क्वेश्चन आता है ओनली फॉर आपका जो लाप्लास इसका निकालना है। यहां पर एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है, इंटीग्रेशन दे रखा है t e⁻3t sin t, इसका लाप्लास निकालना है। मतलब मैं यहां निकाल देता हूं, चलो, है ना, कि जैसे मेरे पास, चलो आने दो इस नंबर क्वेश्चन पे, फिर बताते हैं, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास, इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये और ये जो चीज है वो यहां पर होनी चाहिए, t और ये हैगी यहां पर मेरे पास, तो मैं इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यहां पर जो भी आपका साइन है माइनस है, तो क्वेश्चन नंबर में e की पावर माइनस है तो माइनस आएगा 2π/3s। यहां t के साथ जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2π/3 है ना, सब्ट्रैक्ट होता है e की पावर 2π/3s। तो ये तो हमारा हो गया खत्म। मतलब यहां से मैंने इसकी जो भी वैल्यू थी वो मैंने e पे चढ़ा दी, ये हो गया। अब इसको हटा देंगे यहाँ पे, तो बचा क्या यहाँ पे ओनली sin t। अब sin t का लाप्लास क्या होता है, तो sin t का लाप्लास, क्योंकि यहाँ पर sin a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1/s² + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। तो इस वाले क्वेश्चन का जो लाप्लास है वो मेरा ये हो गया, e की पावर माइनस का 2π/3s × 1/s² + 1। तो यहां मैंने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का जो सवाल है कुछ इस टाइप से आएगा, और इसमें इसी टाइप में एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी सवाल आता है, उसको कंफ्यूज मत हो जाना, उसको सेकंड शिफ्टिंग से मत कर देना। सिंपल सा ये जो कंडीशन दे रखी है वही आपकी एंगल के साथ होनी चाहिए, सिंपल, ग्रेटर देन और लेस देन, और यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि 0 से लेस देन कुछ भी नहीं है, है ना, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है e की पावर t sin²t, ये रहा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना होगा, sin² का लाप्लास। तो sin² का कोई फॉर्मूला नहीं होता लाप्लास का, ओनली फॉर किसका होता है, sin at का होता है। किसका होता है, sin at का लाप्लास होता है मेरे पास a/s² + a²। तो मुझे इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जैसे हम sin² का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे ना, sin² का इंटीग्रेशन कर लेके क्या करते थे, इसको कन्वर्ट करते थे, वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो गई। sin² को लिख सकते हैं 1 - का cos 2t/2, मतलब इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला 2 जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, ये 2 तो कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 1/2, तो ये मैंने नीचे वाला ये 2 था इसको निकाल के अलग कर लिया, ये 1 है। अब 1 का लाप्लास क्या होता है, हमेशा याद रखना, कांस्टेंट का लाप्लास यदि निकाल रहे हो तो आप क्या लिखोगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है अपॉन s आ जाएगा, कांस्टेंट जो भी वैल्यू है अपॉन s। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। ये वाला 2 तो ये बाहर निकाल दिया, 1 का क्या हो गया, 1/s। अब cos 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने साइन का बता दिया, a/s² + a। तो cos के लिए क्या होता है, cos के लिए क्या होगा, cos at, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, s/s² + a² होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपका क्या आएगा, s/s² + a², मतलब 4 आएगा। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर e का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो e का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इस e को पहले निग्लेक्ट किया माइंड से कि ये e है ही नहीं है। तो sin² का लाप्लास करना था, sin² का लाप्लास मैं नहीं निकाल सकता, तो इसको मैंने सिंपल पहले फॉर्मूले से कन्वर्ट किया कि sin² बराबर होता है 1 - का cos 2t/2। अब मैं इसका लाप्लास निकालूंगा, ये 2 तो कांस्टेंट अलग कर दिया, 1/2 ये बाहर कर दिया। 1 का लाप्लास वही कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन s
तो 1/s, और cos 2t का क्या होता है s/s² प्लस 4। तो ये इसका लाप्लास आ गया। अब हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे t के साथ मल्टीपल में क्या है, यहाँ पे t के साथ मल्टीपल में 1 दे रखा है। तो सिंपल सा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो भी s आ रहा है, जहां भी s आ रहा है वहां पे s की जगह पे s माइनस s, जो t का मल्टीपल है वो घटा के लिखना है। तो यहां पर भी s आ रहा है तो s माइनस 1, यहां पर भी s आ रहा है तो s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यही सॉल्यूशन कर देते हैं उसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मेरे को लाप्लास निकालना है t² sin 4t। इसका लाप्लास निकालना है। किसका निकालना है, लाप्लास ऑफ साइन, मतलब लाप्लास निकालना है t² sin 4t का लाप्लास निकालना है। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले वही t की प्रॉपर्टी का, t² का मतलब क्या हो गया -1/2 d/(ds²²। t² का मतलब ये हो गया। अब sin 4t है, sin 4t का क्या हो जाएगा 4/s² प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो गया। ये हो गया क्लियर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहां पे सिंपल d/ds। तो ये 4 तो निकाल के बाहर कर दिया। तो 1/s² प्लस 16। तो मैं इसको मैं x मान लेता हूं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 4d/ds। तो पहले ये सवाल, तो -1/s² प्लस 16 का होल स्क्वायर इनटू, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो मैंने अभी बताया था ना 1/x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है -n/x की पावर n प्लस 1। और यदि यहाँ पर लीनियर पावर से ज्यादा है तो उसका डिफरेंशियल फिर आगे करना पड़ता है। यदि ये x जो है वो लीनियर पावर से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सिंगल पावर तो है नहीं है, यहाँ s² है तो लीनियर पावर से ज्यादा है, तो इसका डिफरेंशियल और करना पड़ेगा, जिसको हम x सपोज कर रहे हैं। तो s² का क्या हो जाएगा 2s और 16 का क्या हो जाएगा 0। ये हो गया। तो ये आपका ये आ गया। अब आ गया मेरे पास 4d/ds। ये माइनस का साइन मैंने यहां सप्लाई किया, तो ये हो गया 2s/s² प्लस 16। तो ये 2 भी मैं बाहर कर देता हूं, तो यहाँ -8d/ds s/s² प्लस 16 हो गया का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर आएगा, ये हो गया स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसका डिफरेंशियल क्योंकि ऊपर भी s दे रखा है नीचे भी s दे रखा है, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। यहाँ ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए तभी लग सकती है ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या लगेगा u/v का डिफरेंशियल हम कैसे करते हैं, तो सिंपल v का स्क्वायर करते हैं, v एज इट इज आता है डिफरेंशियल u का करते हैं, u एज इट इज आता है डिफरेंशियल v का करते हैं। ये है तरीका। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। -8 नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 16 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, और s का 1 हो जाएगा डिफरेंशियल माइनस s एज इट इज। अब इसका नीचे वाला क्या करेंगे, तो 2 है पावर आगे आएगी 2s² प्लस 16। पहले तो पावर सॉल्व हो गई, पावर आगे एक कम। अब अंदर घुसूंगा तो s² का क्या आएगा 2s प्लस 16 का 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए तो s² प्लस 16 s² प्लस 16 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के कट जाएगा यहां से। तो -8, तो यहां से क्या बचेगा ओनली s² प्लस 16, क्योंकि इसमें से मैंने ये कॉमन निकाल लिया ना इसलिए, और ये काट दिया यहां से। तो s² प्लस 16 बचा, यहाँ माइनस का साइन, यह क्या हो गया 2s इंटू 2s, तो जो हो जाएगा 4s² अपॉन s² प्लस 16 की पावर 3 हो जाएगी ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करके यहां पर क्या वैल्यू आ रही है अपनी -8, ये तो हो गया 16 -3s² अपॉन s² प्लस 16 की पावर 3। तो ये मेरा आंसर होगा। तो यदि t का मल्टीपल दे रखा है तो t का मल्टीपल हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब आता है मेरा ये लाप्लास। तो मेरे आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे सारे के सारे, मल्टीपल ऑफ t तो दे रखा है, तो इसका इंटू इसके साथ कर देना, इसका इंटू इसके साथ कर देना। तो इंटू करने के बाद सिंपल क्या कंडीशन बनेगी मेरे पास, यही तो आ जाएगा, 3 तो बाहर आ गया, t sin 2t माइनस, यहां पे करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, t cos 2t ये हो जाएगा। t का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या लगाएंगे इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 का था, ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है।
सिंपल 3 इस टी का मतलब क्या होगा, इस टी का मतलब हो गया माइनस डी ओवर डी एस, क्योंकि एक ही तो है यहाँ पे पावर, और साइन इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब डिफरेंशियल मार देना, 2 इस टी का मतलब क्या हो गया माइनस डी ओवर डी एस, कॉस 2t का क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब कर दो इसको सीधे सीधे, तो यहां से सिंपल से -3, तो ये आ गया इसका डिफरेंशियल। अब यहाँ कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ये वाली लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 2 को इधर करा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे सीधे सीधे गया -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो एस स्क्वायर का 2s आएगा, 4 का 0 आएगा, तो नीचे तो यहां से ये कैलकुलेशन करके 2 दूनी 4 या 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये तो इसका आ गया। अब माइनस और माइनस प्लस, ये तो प्लस हो गया। अब इसमें क्योंकि ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, तो वहां पर ये वाली कंडीशन यूज हो जाएगी, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 4, ऊपर वाले का डिफरेंशियल 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला डिफरेंशियल एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s और 4 का 0, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है जिससे पावर आगे सॉल्व करनी पड़ती, तो यहां पर क्या हो गया प्लस एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप 7th वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में स्पेशल क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी दे रखा है, क्या दे रखा है डिवाइडेड बाय टी दे रखा है, तो यहाँ पर हम लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इसका लाप्लास निकाल रहे हैं, फिर आगे जो प्रूव करने की बात कर रहा है वो प्रूव भी करेंगे, है। चलो, तो सिंपल सा क्या होता है, इस टी को भूल जाओ, इस टी का मतलब क्या, सिंपल एस से इंफिनिटी, ये टी खत्म, सिंपल एस का काम, टी का काम खत्म हो गया, एस से इंफिनिटी। अब यहाँ बचा क्या साइन टी का लाप्लास क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और ds, ये आ गया आपका 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो t था यदि डिवाइड में t दे रखा है तो s से इंफिनिटी हो जाता है, और sin t का 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिमाग में जोर डालो, s की जगह पे x लिख के डालो, तो x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका tan इनवर्स x का होता है, क्लियर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो ये इंटीग्रेशन किसका हो गया, tan इनवर्स s, लिमिट मेरी इंफिनिटी से s, तो यहां से मेरा ये tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस का tan इनवर्स s, tan इनवर्स इंफिनिटी कितने की वैल्यू होती है π/2 माइनस का tan इनवर्स s, तो ये मेरा लाप्लास ऑफ साइन t अपॉन t ये आ गया। तो मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आता है यहां पर, अब इस वाले क्वेश्चन में जैसे 8 से नीचे वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये लिमिट दे रखी है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, इसका बवाल क्या है, तो मुझे इस लिमिट से कोई मतलब नहीं है, 0 टू इंफिनिटी कुछ भी दे रखा हो, बस मैं क्या मान लूंगा कि यहां पर मैंने एक क्वेश्चन क्या मान लिया कि जो मेरा एफ टी है, एफ टी क्या मान लिया मैंने, साइन टी अपॉन टी मान लिया मैंने, क्या मान लिया साइन टी अपॉन टी। अब यहां लिखेंगे टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, है ना, तो यहां पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो गया, तो यहां लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी हो गया। तो अब यहां पर जो एक फॉर्मूला लिखाया था ना लाप्लास की डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी होता है 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी डी टी बराबर, और ये लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी हम निकाल चुके हैं, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की वैल्यू क्या है π/2 माइनस का tan इनवर्स s, ये हो गया। अब इस एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ टी बराबर तो यही तो है, वो यहां पुट कर दिया मैंने, यहां पुट कर दो, तो 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, तो ये हो गया आपका साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू π/2 माइनस का tan इनवर्स s, ये आ गया आपका, है ना। तो सिंपल यहां तक मेरे हिसाब से आपके सबके समझ में आ गया होगा कि क्या कर दिया मैंने, कि यदि आपका 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी वाला इवेल्युएट करवाने की बात कर रहा है, तो हम सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन वाले सिंबल को भूल जाना है, ओनली फॉर मेरा ये जो चीज है उसका हमको लाप्लास निकाल देना है। जैसे इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल का लाप्लास निकाल देना है, इस सवाल में हमको जो सर्किल कर रखा है इसका लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका लाप्लास निकाल दिया, निकल के आएगा इसका। अब हमको क्या करना है, एफ ऑफ टी बराबर साइन टी अपॉन टी मान लिया मैंने, लेट करके जो क्वेश्चन था वही हमने सीधे लाप्लास, दोनों तरफ का लाप्लास ले लिया, ये लाप्लास हो गया।
अब इसकी जो फॉर्मूला होता है लाप्लास का, सबसे पहला मैंने बताया ना कि व्हाट इज लाप्लास पूछेगा आपको तो क्या लिखना है, लाप्लास की वो प्रॉपर्टी आपने यहाँ अप्लाई कर दी कि 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर एस टी एफ टी डी टी, ये हो गया। और यहाँ पर लाप्लास पर साइन टी अपॉन टी हम ये निकाल चुके, वो यहाँ पुट कर दिया। अब एफ टी, यहाँ पर एफ टी की वैल्यू क्या थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब दोनों तरफ मेरे को देखना है कि प्रूव क्या करना है मुझे। प्रूव करने में देखो मेरे पास 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी, साइन टी अपॉन टी डी टी, मगर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, s बराबर 0 पुट कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में है तो s कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू मैं कुछ भी डाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसमें बोथ साइड मैंने s बराबर 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट करने पर मैं यहाँ पे बता देता हूं क्या हुआ। तो 0 पुट करने पर मेरे पास क्या आया, 0 टू इंफिनिटी e की पावर 0 t हो जाएगा साइन t अपॉन t dt इक्वल टू पाई बाय 2 tan इनवर्स 0। अब किसी की पावर 0 1 होता है तो ये तो हट गया, सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी साइन t अपॉन t dt इक्वल टू tan इनवर्स की वैल्यू भी, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 तो पाई बाय 2। तो ये मेरा प्रूव हो गया जो मुझसे कह रहा था ये कि 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पाई बाय 2 आनी चाहिए, वो मेरी पाई बाय 2 आ गई है। तो आई होप आपको ये लिमिट वाले क्वेश्चंस समझ में आ गए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8 9 10। 8 9 10 आपका बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सी में भी जा सकता है क्वेश्चन, है ना, इसलिए तो इसको ढंग से सॉल्व करना। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं 9th और 10th में से, है ना। 9th और 10th को सॉल्व कराते हैं, फिर क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं फिर इसके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे क्या बोल रहा है, इवेल्युएट करवा रहा है मुझसे, लाप्लास नहीं निकलवा रहा, इवेल्युएट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का at e की पावर माइनस का bt अपॉन t dt, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, है ना। तो सिंपल सा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि f ऑफ t अपॉन t क्या है मेरा, e की पावर माइनस का at e की पावर माइनस का bt अपॉन t, ये मेरा f ऑफ t अपॉन t दे रखा है ना, ये सिंपल सा। या इसको f ऑफ t मान लो सीधे, अपॉन t छोड़ो, है ना, ये रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस साइड दोनों साइड लाप्लास ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, टेकिंग लाप्लास ऑफ f ऑफ t, और मेरा f ऑफ t ये है ना, तो यहां लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस का at माइनस e की पावर माइनस का bt अपॉन t। तो मेरे को प्रॉपर्टी पता है कि इस t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, s से इंफिनिटी, इस t का काम तो खत्म हो गया, है ना। और यहाँ ds, ये लो, इस t का काम खत्म। अब मुझे बचा क्या, यहाँ पे e की पावर माइनस at का लाप्लास क्या था, s अपॉन s माइनस a। तो a की वैल्यू माइनस a रखी है तो यहाँ प्लस a हो जाएगी, अपोजिट साइन होता है हमेशा। माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस, तो यहाँ पे b माइनस में रखा था इसलिए प्लस b हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमेशा याद रखना है 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन x का क्या होता है, log x, तो a प्लस a हो जाएगा log से। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log s प्लस a माइनस log s प्लस b और लिमिट मेरी इंफिनिटी से s। तो log में माइनस का साइन में लगा सकता हूं, log a अपॉन s प्लस b, ये इंफिनिटी और ये s। अब ये इंफिनिटी है तो इंफिनिटी के लिए मैंने क्या किया, log यहां से s कॉमन निकाला था 1 प्लस a अपॉन s, यहां से s कॉमन निकाल लिया तो यहां क्या हो गया 1 प्लस b अपॉन s, है ना, ये रहा। यहां से s कट गया तो इंफिनिटी से s। तो जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो पुट करने पे क्या आएगा, log 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0। ये तो अपर लिमिट से हो गई, क्योंकि a अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, b अपॉन इंफिनिटी 0 है 1 रह जाएगा, माइनस log, अब इसमें s रखना है, s की जगह s ही रखना है, तो सिंपल सा। तो इस वाले रूप को मैं सीधे सिंप्लीफाई करके ये लिख देता हूं कि s प्लस a अपॉन s प्लस b, यही आएगा। भाई इसमें s की जगह पे s रखूंगा तो यही तो आएगा। इंफिनिटी रखने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की कि मेरे को s कॉमन निकाला, काट दिया मैंने सिंपल सा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस का साइन से रिवर्स हो जाएगा, तो log ऑफ s प्लस b अपॉन s प्लस a ही आ गया।
ये आ गया आपका सिंपल सा। तो इस वाले का लाप्लास आ गया। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये हो गया। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ये, तो यहां पे मैंने सीधे सिंपल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी क्या है मेरा, ई की पावर माइनस का ए टी माइनस ई की पावर माइनस का बी टी अपॉन टी और डी टी इक्वल टू लॉग एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। अब दोनों तरफ मैं इसमें क्या करूंगा, एस की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो जिससे ये हट जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो इसमें एस बराबर 0 पुट करने पे मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर लॉग बी अपॉन ए आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास वही क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लिख नहीं रहा, मैं सीधे सिंपल एफ ऑफ टी बराबर टी ई की पावर माइनस का 3t sin t, ये इसका लाप्लास निकालेंगे। और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें t का इंटू भी है, e का इंटू है, साइन का। तो क्वेश्चन सिंपल ये भी आ सकता है कि आपको इसका लाप्लास निकालना है, बस सिंपल है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको इस सवाल का लाप्लास निकालना है। और तो हम करेंगे क्या, तो मैं इस फंक्शन को ब्रेक कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, e की पावर माइनस का 3t t sin t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ई को छोड़कर, है ना, ई को छोड़कर ये है, इसका लाप्लास निकाल देते हैं। ई को छोड़कर जो भी फंक्शन है पहले उसका लाप्लास निकालो। तो चलो पहले तो हम क्या करते हैं, टी साइन टी का लाप्लास निकालते हैं, टी साइन टी का लाप्लास निकालते हैं। तो टी साइन टी का लाप्लास कैसे निकलेगा, तो टी साइन टी का, टी का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब टी का मल्टीपल है, तो टी का मल्टीपल क्या होता है, माइनस का डी ओवर डी एस, क्योंकि पावर एक है इसलिए यहां आएगा। अब इस साइन का क्या आएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 है इसलिए ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसमें क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है तो सिंपल ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं हम, ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। तो सिंपल सा यहां पर क्या आएगा, माइनस नीचे इसकी पावर 1 ही तो है, तो -1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब क्योंकि नीचे वाला 1 पावर तो नहीं है इसकी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एस स्क्वायर का क्या आएगा 2s, 1 का 0, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरा इस वाले टर्म्स का लाप्लास निकल के आ गया, मतलब मैंने क्या निकाल दिया, इसका लाप्लास निकाल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ई का इंटू किसी के साथ है, तो यहाँ पे ई के साथ क्या है, ये -3, तो जहां कहीं भी ऐसा आ रहा है उसमें -3 सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे, तो 2s माइनस -3 प्लस हो जाएगा अपॉन s माइनस और -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर जो साइन है उसका अपोजिट साइन आएगा हमेशा, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस आएगा। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ टी का लाप्लास निकाल लिया, मेरा ये आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सा मैंने क्या किया, वही लाप्लास मैंने इस साइड का भी निकाला, लाप्लास मैंने इस साइड का भी निकाल लिया, ये लो। अब इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे ना दोबारा से, और दोबारा से फिर हम यहाँ ये पुट कर देंगे, तो यहां से सिंपल सा क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी ई की पावर माइनस का 3t साइन टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड s बराबर 0 पुट कर देंगे, तो इसमें s की वैल्यू 0 पुट कर देना, तो 0 पुट करके आपका ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखना। और वरना क्वेश्चन ऑनली इतना भी पूछ सकता है कि आपको इसका लाप्लास बताओ, इसका कितना आएगा, तो इसका आंसर ऐसे सॉल्व करना है कि मतलब आपको पहले क्या करना है, टी वाले कॉलम इधर शिफ्ट कर देना, फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके हम सवाल करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए ढंग से कर लेना। तो ये जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो पूरी लाप्लास की थ्योरी है ना, लाप्लास की है। एक क्वेश्चन और लाप्लास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है, वो एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके बताएंगे, है ना। चलो करते हैं उस क्वेश्चन को भी। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। मतलब सबसे पहले मुझे किसका लाप्लास निकालना है, लाप्लास निकालना है साइन रूट टी का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आरटी में, है ना। एंड आल्सो प्रूव दैट, ये प्रूव करना है मुझे। तो सिंपल सा, यहां पर साइन टी के ऊपर रूट लग गया, क्या लग गया, टी के ऊपर रूट लग गया। मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ओनली किसका होता है, साइन
ए टी का होता है, इस टी की पावर 1 होनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता। मगर यहां पर क्या हुआ, टी की पावर हाफ हो गई है, तो मैं यहां पर अब कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले लाप्लास के, स्टैंडर्ड फॉर्मूले कौन से, साइन ए टी कॉस ए टी, टी की पावर यहां पर भी 1 होना चाहिए, ई की पावर ए टी यहां पर भी टी की पावर 1 होनी चाहिए, या टी की पावर एन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो मतलब इस क्वेश्चन को मुझे इनमें किसी ना किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, साइन को तोड़ दूंगा, साइन, क्योंकि मैं इसका तो निकाल नहीं सकता, तो मैंने एक्सपेंशन तोड़ा। तो यहां पर x की पे क्या है, रूट टी है, तो यहां क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ माइनस टी की पावर हाफ की पावर 3/2, तो 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहां पे क्या हो जाएगा, t की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5, यहां पे क्या हो जाएगा, t की पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये हो गया आपका। हाँ, अब मैं इसका लाप्लास निकाल सकता हूं। ये जो है मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है t की पावर n में। अब t की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर n का फॉर्मूला गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1 होता है। तो चलो इसको करा, तो गामा n+1, तो ये 3/2 अपॉन s की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे पावर कितनी है 5, 3/2, तो 3/2 में एक जोड़ेंगे तो गामा 5/2 अपॉन s की पावर 5/2 फैक्टोरियल 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया गामा 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 और s की पावर 7/2 माइनस गामा 9/2 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू s की पावर 9/2, ये हो गया। अब मैं फर्स्ट ईयर में जो गामा फंक्शन था, वो गामा फंक्शन हम कैसे ओपन करते थे, गामा फंक्शन है जैसे मेरा गामा 9/2 है, तो इसका मतलब क्या गया, 7/2 5/2 3/2 1/2, और जैसे 1/2 आता था रूट पाई लगा देते थे। तो गामा को खोलने का तरीका ये बताया था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, ये था, और यहाँ प्लस करके डेट डेट डैश। तो इस हिसाब से सबसे पहले मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो s की पावर 3/2 इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा। तो यहां से मैंने क्या किया, 1 अपॉन s की पावर 3/2 कॉमन निकाल लिया। चलो गामा 3/2, गामा 3/2 को कैसे खोलेंगे हम, गामा 3/2, इसमें एक कम करेंगे तो क्या आएगा 1/2, हमेशा एक कम लिखते हैं। अब 1/2 आएगा तो रूट पाई 7 आता है, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 रूट पाई, ये हो गया इसको। अब यहां से 5/2 को कैसे करेंगे हम, 3/2 1/2 1/2 आ गया रूट पाई। चलो यहाँ s की पावर 3/2 निकाल ली है, तो 5/2 में से 3/2 निकाल ली, घटाने का मतलब, तो कितना आ जाएगा 2/2, 1 रहेगा, तो ओनली क्या बचेगा, s बचेगा। और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या था, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसको मतलब क्या करेंगे हम, 5/2 3/2 1/2 1/2 आएगा, रूट पाई आएगा। यहाँ s की 7/2 में से 3/2 जाएगा तो 4/2 बचेगा, तो s स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा s स्क्वायर। और ये फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 4 3 2 1, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये खोल लेना, ये डेट डैश कर दिया। चलो अब इसमें से भी कॉमन निकालना स्टार्ट किया, तो देखो मेरे पास ये कॉमन आ रहा है सब में से, ये निकल रहा है ना कॉमन, ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। चलो तो अब बचा गया, यहाँ पर बचने का मतलब हो गया, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया कॉमन, 1/2 रूट में पाई s की पावर 3/2, ये बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ था 1 बच गया, माइनस, तो यहाँ तो ये कॉमन निकल के आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, तो 2 नीचे आ गया, तो 1/4s हो गया, क्या हो गया 4s प्लस। अब यहाँ क्या बच गया, ये तो कॉमन निकल गया, 2 2 2, तो 8 चौक 32, तो यहाँ हो गया आपके पास s स्क्वायर है ना, तो देखो मेरे पास यहाँ पे 4s का स्क्वायर कर दिया, 8 चौक 32 है, 32 का मतलब हो गया 4s का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का 16 बचा कितना, 2 बच गया, वो ये लिख दिया। तो इसी हिसाब से आगे वाला सॉल्व करोगे आप, तो क्या आएगा -1/4s का क्यूब, सही आएगा, देख लेना इसको सॉल्व करके आप, ये आएगा कैलकुलेशन करके।
ये आ गया आपका, है ना। चलो अब ये चीज आ रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें देखो क्योंकि जो एक सवाल है उसमें प्रूव करने के लिए कुछ ये कंडीशन दे रखी है ना, ये कहां से आई, तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस एक्स का। क्या होता है e की पावर माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे करके चलता है ये, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो देखने लगे 1 माइनस माइनस एक्स एक्स मेरा ये पूरा का पूरा है, ये रहा एक्स, फिर क्या एक्स स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर ही तो है, ये रहा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है ना, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही तो होती है, वो ये रहा 2। फिर क्या अगला वाला एक्स क्यूब, तो ये मेरा एक्स क्यूब। यहाँ क्या है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करके देखना क्या आएगा, 6 ही तो आता है, ये रहा 6 प्लस ऐसे करके चलता है। तो ये जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन किसका है, मेरा इसका है। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, आपका इसको लिख सकते हैं हम रूट पाई अपॉन 2s की पावर 3/2 e की पावर माइनस 1 अपॉन 4s। ये मेरा लाप्लास निकल के आ गया, लाप्लास ऑफ साइन रूट टी का। तो मतलब मेरे पास लाप्लास ऑफ साइन रूट टी का क्या निकल के आ गया, रूट में पाई अपॉन 2s की पावर 3/2 e की पावर माइनस का 1 अपॉन 4s, ये आ गया। अब चलो हम ये प्रूफ वाला प्रूफ करते हैं। अब हम ये करते हैं प्रूफ। ये तो पहला तो ये देखो इसमें और इसमें प्रॉपर्टी क्या है, यदि मैं y बराबर साइन रूट टी मान लू, क्या मान लू, साइन रूट टी, तो मैंने इसका डिफरेंशियल किया dy ओवर dt, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos रूट टी का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1/2 रूट टी, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 dy ओवर dt इक्वल टू cos रूट टी अपॉन रूट टी। तो ये चीज यही आ गई ना, आगे कि नहीं आगे। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, तो ये तो 2 तो एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूं dy, क्लियर, dy इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी, हो गया। तो अब ये आपका डेरिवेटिव आ गया कि dy का लाप्लास क्या होगा, तो मैंने बताया था ना 2 सिंपल सा s लाप्लास ऑफ y माइनस का y 0, ये हो गया, इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी, ये हो गया, ये आ गया। मतलब dy तो s लाप्लास ऑफ y माइनस का y 0 डी स्क्वायर होता तो बताया था ना, तो वो फॉर कंडीशन एक बार दोबारा देख लेना जिससे समझ में आ जाएगा। अब y क्या चीज है मेरी, y यही है ना, और y का लाप्लास मतलब इस लाप्लास ऑफ y दे रखा था, y का लाप्लास, तो ये y का ही लाप्लास तो निकाल रखा है मैंने, ये रहा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 2s इनटू लाप्लास ऑफ y, तो ये रहा मेरे पास रूट बाई अपॉन 2s की पावर 3/2 e की पावर माइनस का 1 अपॉन 4s, ये आ गया। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी माइनस का y0, तो यहाँ पर y0 मतलब यार t की वैल्यू 0 डालनी है, तो यहाँ पर आपके पास y0, तो यहाँ t बराबर 0 डालने पर क्या आएगा, साइन रूट 0, मतलब साइन 0 ही तो हो गया, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, s की पावर 1 है और s की पावर 3/2, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, रूट पाई अपॉन s की पावर 1/2 e की पावर माइनस का 1 अपॉन 4s इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी। तो ये दोनों पावर 1/2 है था, रूट में लिख सकते हैं, तो मतलब सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जाएगा, रूट में पाई अपॉन s e की पावर माइनस 1 अपॉन 4s। तो ये मेरा डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज करके भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सी पार्ट में मोस्टली पूछा गया है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो लाप्लास के ऊपर है, जितनी भी लाप्लास की प्रॉपर्टी थी वो मैंने सारी की सारी बता दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंसीडर करूंगा इसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो लाप्लास इनवर्स मोस्टली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करनी है, और लाप्लास इनवर्स के थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसे सॉल्व करते हैं तो वो भी मैं बताता हूं, है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।